अमीर का बच्चा योग्य हो जाएगा क्योंकि उसे सुविधाएं मिलेंगी, सुविधाएं मिलने से योग्य हुआ, योग्य होगा तो अच्छा काम कर लेगा, इस वजह से उसकी इनकम ज़्यादा होगी, इनकम ज़्यादा होगी तो फिर से अमीर हो जाएगा। और इसलिए अमीर घरों में अमीरी का दुष्चक्र बना रहेगा। वो उसको दुष्चक्र नहीं कहेंगे, वो इसको अच्छा चक्र कहेंगे, लेकिन एक सामान्य बात। अब इसका विपरीत देखिए कि एक व्यक्ति गरीब है, पुअर है, गरीब घर में पैदा हुआ है, फिर बाद में उसका एक बेटा हुआ ए नाम का। क्योंकि ए गरीब है इसलिए उसको अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, बचपन से उसको काम करना पड़ेगा, किसी चाय की दुकान पे उसको छोटू बन के चाय बेचनी पड़ेगी, पढ़ने का तो मौका मिलेगा ही नहीं। और इस वजह से ये बच्चा बहुत एबल नहीं हो पाएगा, ये आप कह सकते हैं कि अनेबल किस्म का बच्चा, अयोग्य किस्म का बच्चा होकर रह जाएगा। और जब ये अनेबल हो जाएगा तो सीधी सी बात है कि इसको अच्छी नौकरी मिलेगी नहीं, और इसलिए इसके इनकम का लेवल बहुत कम रहेगा। जब इनकम का लेवल कम रहेगा तो ये जिंदगी भर गरीब रहेगा, और फिर ये गरीब रहेगा, फिर इसका बच्चा वो गरीब, उसका बच्चा फिर वो गरीब होगा। एक आध बच्चा संयोग से इस दुष्चक्र को तोड़ देगा, अखबारों में बड़ा बड़ा छपेगा उसके बारे में, और लोग ये भरोसा कर लेंगे कि गरीबी से हर व्यक्ति लड़ सकता है, जबकि ये बात सही नहीं है। गरीबी से लाखों में, हजारों में एक आध व्यक्ति लड़ पाता है, कुछ ही व्यक्ति लड़ पाते हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि जब आप मेरिटोक्रेसी की बात करते हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मेरिट आमतौर पर जन्मजात नहीं होती है, मेरिट का ज्यादा बड़ा हिस्सा माहौल से आता है। और क्योंकि समुदाय में, समाज में बराबरी नहीं है, इसलिए जो लोग बेहतर स्थिति में हैं उनकी हर पीढ़ी में योग्यता और अमीरी पैदा होती रहेगी। और मेरिटोक्रेसी के नाम पर दरअसल जो प्लूटोक्रेसी होती है, जो समाज के अमीर लोग हैं उनका शासन होता है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, और गरीब लोगों को या पिछड़े व्यक्तियों को अयोग्य कह कहकर हर पीढ़ी में हम खारिज करते रहते हैं। इसलिए मेरिटोक्रेसी दरअसल मेरिटोक्रेसी ना होकर के प्लूटोक्रेसी है, अमीरों का साम्राज्य है। क्योंकि उनको सुविधाएं मिलती हैं इसलिए वो ज्यादा योग्य अपने आप को साबित कर लेते हैं।